आप मेरे भी नाथ हैं। तीनों लोक में आपकी महिमा फैली है। चर अचर नाग नर देवता सब आपके चरणों की सेवा में लगे हैं। प्रभु आप समर्थवान हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आप कल्याण के स्वरूप हैं, आप समस्त कलाओं के गुणों के धाम हैं। आप जोग के, ज्ञान के, वैराग्य के अपार भंडार हैं। आपके शरण में आने वालों के लिए प्रभु आपका नाम ही कल्प वृक्ष बन जाता है। नाथ, यदि आप सत्य में पार्वती को अपने चरणों की दासी मानते हैं तो आज कृपा करिए, मेरे अज्ञान और भ्रम का नाथ आज हरण कर लीजिए। भगवान शंकर बोले, आपको भ्रम है? मां बोली, इस जन्म का नहीं है, पिछले जन्म वाला है प्रभु, अब तक समाप्त नहीं हुआ है। भगवान शंकर बोले, आपका भ्रम मैं कैसे समाप्त करूंगा? मैया ने कहा, कही रघुनाथ कथा विधि ना। ये भगवान की कथा नाना प्रकार से गायन करने से, श्रवण करने से भ्रम संदेह अपने आप समाप्त हो जाएगा। भगवान शिव ने पूछा, कहिए आपका भ्रम क्या है? मैया बोली, प्रभु मुनि लोग कहते हैं कि राम जी ब्रह्म है। शेष सरस्वती वेद पुराण सब राम जी की महिमा का बखान करते हैं। जब से विवाह करके आई हूं तब से देख रही हूं आपको, आप एक ही काम करते रहते हैं, दिन रात झोली के भीतर हाथ डाल के अब प्रेम से राम 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 जपते रहते हैं। आप दिन रात राम नाम के अमृत में डूबे रहते हैं। प्रभु मेरा प्रश्न है कि आप सभी लोग जिस राम की चर्चा करते हैं, क्या ये राम जी अयोध्या वाले महाराज श्री चक्रवर्ती जी के आंगन में खेलने वाले राम जी हैं कि कोई दूसरे अजन्मा परम तत्व, अलौकिक तत्व है, विभू तत्व है? मेरे मन में यह प्रश्न क्यों उत्पन्न हुआ? जहां तक मुझे ज्ञात है, जानकारी है कि ब्रह्म का कोई स्वरूप नहीं होता, ब्रह्म का कोई आकार नहीं होता, ब्रह्म निराकार होता है। ब्रह्म का कभी जन्म नहीं होता, ब्रह्म अजन्मा होता है। मेरा प्रश्न है, यदि राम जी ब्रह्म हैं तो एक राजा के बेटे कैसे बन गए? और यदि राम जी एक राजा के पुत्र हैं तो एक जन्म लेने वाले राजा के पुत्र को आप सभी लोग ब्रह्म क्यों बोल रहे हैं? जौन्द्रिपतनयत ब्रह्म किमि नारी बिरह मति भोरि। देखि चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोरि। पिछले जन्म में उनकी लीला का दर्शन करके वन में, और आपके मुख से उनकी महिमा सुन के मेरे मन में भ्रम हो गया है। यदि ब्रह्म है तो पत्नी के लिए मति भोरी क्यों हो गई उनकी? क्यों रोने लगे? ब्रह्म तो, भगवान तो सब जानते हैं, अंतर्यामी है। प्रभु मेरे प्रश्न को सुनकर, अज्ञानी तो हूं ही मैं, लेकिन आपसे विनती है कि आज पार्वती को अज्ञानी जानकर आप मेरे पर क्रोध मत करिएगा। आपसे एक बात कहूं प्रभु, पिछली जन्म में जब मैं परीक्षण करने गई थी तो लौटते समय राम जी के प्रभाव का मैंने दर्शन किया था। आपके पास लौटी, इतना भयभीत थी मैं कि भय के कारण मैंने आपको नहीं बताया, और उसका फल भली भांति मुझे प्राप्त हुआ है। शरीर त्याग करना पड़ा, लेकिन नाथ उस समय जैसा विमोह आज मेरे मन में नहीं है।
उस समय तो मैं आपसे विवाद कर रही थी प्रभु, लेकिन आप सत्य मानिएगा, आज आपकी पार्वती आपके साथ विवाद करने के लिए यहाँ नहीं बैठी है। आज पार्वती आपके साथ यहाँ संवाद करने के लिए बैठी है। मैं राम जी की कथा सुनने के लिए बैठी हूँ। मेरे मन में राम जी की कथा के प्रति रुचि जागृत हो गई है। इसलिए है प्रभु, मैं जानती हूं कि कोई भी स्त्री अनुष्ठानिक रूप से कथा सुनने की अधिकारी नहीं है। देखिए, स्त्री को क्षमा पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं, स्त्री को लंबे समय तक का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, मना किया गया है। जब लंबे समय का अनुष्ठान स्त्री करेगी तो बीच में विघ्न आ जाएगा। आप समझ रहे हैं ना? तो विघ्न आएगा तो अनुष्ठान कैसे चलेगा? मां भवानी कहती, प्रभु यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, मैं स्त्री हूं, अधिकारी नहीं हूं अनुष्ठानिक रूप से बैठ के कथा श्रवण करने का, लेकिन मैं दासी मन क्रम वचन तुम्हारी, मन से वचन से कर्म से आपके चरणों की दासी हूं। अनुष्ठानिक नहीं सुन सकती हूं, लेकिन पति पत्नी बैठकर जैसे वार्ता करते हैं उस भाव में तो सुन ही सकती हूं। प्रभु, आप बिना अनुष्ठान के मुझे सुनाइए, जैसे गृहस्थी चर्चा करते वैसे बैठ के सुनाइए। सबसे पहले बताइए, वो निराकार भगवान साकार कैसे हो गए? जिसका कोई आकार नहीं वो आकार कैसे ले लिया? निर्गुण सगुण कैसे हो गए? फिर भगवान के जन्म की कथा सुनाइए, बाल लीला सुनाइए, धनुष यज्ञ सुनाइए, सीताराम विवाह सुनाइए। राजा बनने वाले थे, किस दोष के कारण राम जी को वन में जाना पड़ा प्रभु, वो भी सुनाइए। वन में राम जी ने क्या क्या लीलाएं की वो सुनाइए। कैसे दुष्ट रावण का संहार किया वो सुनाइए। वापस आए, अयोध्या के राजा बने, राजा बनने के बाद कौन सी लीलाएं किए वो सुनाइए। कैसे अपने प्रजा के साथ अपने धाम वापस गए वो सुनाइए। और प्रभु, जो मैंने पूछा वो तो सुनाइएगा ही, जो मेरे से पूछने में छूट गया है आप उसको भी सुना दीजिएगा, कुछ छिपाइएगा मतलब। मां ने पूरा प्रश्न किया और मां के प्रश्न को सुनकर हरहि रामा चरित सब आए, हरहि गोस्वामी जी कहते हैं कि मां ने जैसे प्रश्न किया, मां के मुख से निकले हुए प्रश्नों को सुनकर भगवान शंकर के हृदय में पूरा का पूरा राम जी का चरित्र अवतरित हो गया हो। हर ही राम चरित सब आए। देखिए, किसी भी व्यक्ति के आने की सूचना जब मिलती है तो वो बाद में आता है, उसका चरित्र पहले चला आता है।
और स्तर पे आपको सुनाऊं तो कोई भी व्यक्ति, सूचना मिली कि अमुक व्यक्ति घर आ रहे हैं, जैसे सूचना मिली आपका मन कहता अरे आनंद आ जाएगा, वो साधु हैं, आएंगे, घर में खूब आनंद की वर्षा होगी। वो आए नहीं, लेकिन उनकी साधुता पहले चली आई। कोई व्यक्ति घर में आने की सूचना मिलती अरे तो बहुत दुष्ट है, वो हमारी घरे कहाँ आ रहा है, उसका चरित्र भाव स्वभाव पहले चला आया। मां ने जैसे प्रश्न किया, भगवान शंकर के हृदय में हर हर मने बहुत सही, हर मने बताइए मदन जी। हाँ, हर मने भगवान शंकर, हरिहर कहते हैं, हरि मने भगवान श्री हरि, हर मने भगवान शंकर। भगवान शंकर का एक नाम है हर, इसलिए कहते हैं नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हर ही यानी हृदय। भगवान शिव के हृदय में हर ही राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। भगवान शिव के हृदय में पूरा रघुनाथ जी का चरित्र अवतरित हो गया। हृदय में ही भगवान शंकर को राम जी का दर्शन प्राप्त हुआ। देखिए, किसी का भी नाम सुनाई पड़ता है ना, उसका चेहरा आंखों के सन्मुख आ जाता है। जिससे आपका परिचय है, जिसको आप जानते हैं, उसका नाम सुनाई पड़ जाए केवल उसका स्वरूप आंखों के सन्मुख आ जाता है। भगवान शिव के हृदय में रघुनाथ जी का रूप उत्पन्न हुआ, और जैसे हृदय में राम जी का दर्शन प्राप्त हुआ, भगवान शंकर को आनंद नहीं मिला, परमानंद अमित सुख पावा। भगवान शंकर परमानंद में प्रवेश कर गए। और देखिए, परमानंद की प्राप्ति के बाद ही समाधि की अवस्था आती है, ध्यान की अवस्था आती है। योग जानते हैं, योग, अब तो योग पूरा विश्व मना रहा है। योग में 8 पायदान बताए गए हैं। योग के 8 स्टेज है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, और इसके बाद 8वें नंबर पर जाकर समाधि का स्थान आता है। ध्यान के बाद केवल समाधि बचता है। भगवान शंकर जैसे हृदय में रघुनाथ जी का दर्शन प्राप्त हुआ, परमानंद मिला, और जैसे परमानंद मिला, भगवान शंकर ध्यान में प्रवेश कर गए, ध्यान अवस्थित हो गए। बाबा कहते हैं, मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहर की, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरन। मगन ध्यान रस। आपको एक निवेदन करूं, ध्यान लग जाने के बाद जीव सहजता से बाहर नहीं आता। आजकल तो क्षमा करिएगा, ध्यान लगाने के सेंटर खुले हैं, रुपया दीजिए ध्यान लग जाएगा, रुपया से ध्यान कैसे लगेगा, आंख बंद करके बैठ जाइए। हम लोग मिलते कहते महाराज रोज सवेरे आधा घंटा हम ध्यान करते। क्या ध्यान घड़ी देख के होता है? हो है? ध्यान किए बीच में देख रहे आधा घंटा भइल कि ना, ये कैसा ध्यान है?
ध्यान में शरीर की सुधि समाप्त हो जाती है। हमारे श्रीधाम अयोध्या में एक महापुरुष थे, अब तो नहीं रहे, अद्भुत महापुरुष। वो सरकार बीड़ी पीते थे, बीड़ी। बीड़ी जानते हैं बीड़ी आप लोग? बीड़ी तो बीड़ी को ऐसे नहीं पीते थे, ये दो उंगली के बीच में ऐसे लगा के पीते थे। ये दो उंगली में यहां लगा लेते थे बीड़ी, ऐसे खींचते थे, एक बार तो खींचते थे बस, दम लगा के पकड़े मुंह में, गए। कहां गए? ध्यान में। अब एक बार खींचे, तार लगा, ऐसे हाथ पड़ा है, घंटों घंटों इसी दशा में बीड़ी जलते जलते उनकी पूरी उंगलियां यहां की जल चुकी थी, पता नहीं चलता था। वो क्यों? ध्यान में मन शरीर से निकल करके बाहर चला जाता है, इसलिए शरीर में क्या हो रहा है इसका पता चलने वाला नहीं है। ध्यान लगने के बाद जीव सहजता से वापस नहीं आता। मानस में उल्लेख है कि एक ऋषि है जिनका नाम है सुतीक्ष्ण जी। वन में थे, पता चला कि राम जी आ रहे हैं, नाचने लगे। कभी इस रास्ते भाग रहे, कभी उस रास्ते भाग रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, दिसी अरु विदिसी पंथ नहीं सूझा, को मैं कहां चलेऊं नहीं बूझा। पूरब भागते भागते सोचने लगे कहीं राम जी पश्चिम से आ गए तो, पश्चिम फिर भागे, फिर सोचे कहीं उत्तर से आ गए तो, हर दिशा में दौड़ने लगे। भागते भागते सोचे काम करो, ये जो चौराहा है ना, चौराहे पे ही बैठ जाता हूं। किसी दिशा से भी राम जी आएंगे तो चौराहे पर जरूर आएंगे। चौराहे पर ही एक वृक्ष था, उसी के नीचे आसन जमाकर सुतीक्ष्ण जी बैठ गए। जैसे बैठे ध्यान लग गया भगवान का, अब भगवान के ध्यान में खो गए। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे ध्यान लगा, शरीर पुलक शरीर पनस फल जैसा, पनस फल के छिलके जैसा शरीर पूरा फर गया। फर गया यानी रोंगटे खड़े हो गए। पनस फल जानते हैं? कटहल को पनस फल कहते हैं। कटहल के छिलके पर जैसे मोटे मोटे दाने होते हैं, जैसे सुतीक्ष्ण जी बैठे, हृदय में रघुनाथ जी का दर्शन हुआ, भगवान का दर्शन मिला, ध्यान लगा। भगवान का जैसे ध्यान लगा, एक एक रोम कटहल के छिलके की तरफ फर गया, उनका रोंगटे खड़े हो गए। राम जी छिप के देख रहे थे एक वृक्ष की ओट से। राम जी जाकर के सुतीक्ष्ण जी को ऐसे जगाने का प्रयास किए। गोस्वामी जी कहते सुतीक्ष्ण जी जगे नहीं। क्यों? जाग न ध्यान जनित सुख पावा। ध्यान जैसा सुख प्राप्त हो रहा है, कौन जगना चाहेगा? जब भगवान बहुत प्रयास किए और सुतीक्ष्ण जी नहीं जगे ध्यान से, तो भगवान ने क्या किया? सुतीक्ष्ण जी हृदय में जिस रूप का दर्शन कर रहे थे, उस रूप को हटाकर भगवान ने अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन करा दिया। और जैसे चतुर्भुज रूप दिखाई पड़ा, सुतीक्ष्ण जी की आंखें खुल गई। और जैसे आंखें खुली, आंखों के सामने साक्षात रघुनाथ जी खड़े थे। हो भगवान के चरणों में प्रणिपात हो गए सुतीक्ष्ण जी महाराज। ये ध्यान है। भगवान शिव ध्यान में प्रवेश किए, परंतु यहां गोस्वामी जी कहते हैं बाबा 48 मिनट बाद 2 दंड, एक दंड में 24 मिनट की गणना बताई गई है। मगन ध्यान रस दंड जुग, उसके बाद पुनिमन बाहिर कीन। 48 मिनट बाद ध्यान से बाबा बाहर आए। बाहर क्यों आ गए? भगवान शंकर विचारे, ध्यान में रहूंगा तो केवल मुझे सुख मिलेगा, ध्यान से बाहर आके पार्वती को कथा सुनाऊंगा तो कथा गाने से मुझे मिलेगा,
सुन करके पार्वती को मिलेगा और एक दिन चलकर डुमरी गांव में रहने वाले लोगों को भी ये सुख प्राप्त हो जाएगा। इसलिए बाबा ध्यान से बाहर आ। बाहर निकलकर भगवान शंकर ने एक बड़ा अद्भुत सूत्र कहा। बाबा कहते हैं देवी, अच्छा आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं मदन बाबू, पूछो। आप अपने घर में सोए हैं, कमरे में अंधकार है, बिस्तर से पांव उठकर नीचे रखे और नीचे इतनी मोटी रस्सी है और उसी रस्सी पर आपका पांव चला गया, क्या लगेगा? कहिए, हाँ जोर से कहिए। सांप लगेगा ना? कहिए। अच्छा बताइए, क्या वो सांप है? नहीं है, रस्सी है। लेकिन सांप क्यों लग रहा है? क्योंकि प्रकाश नहीं है। प्रकाश के अभाव में वो झूठा रस्सी ही सर्प जान पड़ता है। भगवान शंकर बोले देवी, उसी प्रकार मेरे राम जी वो प्रकाश है जिसके जीवन में राम जी का प्रकाश नहीं प्राप्त हुआ, उसके लिए ये झूठा संसार ही सत्य दिखाई पड़ता है। जिस प्रकार प्रकाश के आने के बाद सर्प समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार भगवान राम को जान लेने के बाद ये जगत हेरा जाता है। हो, जगत समाप्त नहीं होता है, हेरा जाता है। हेराना बुझाता? हेराना मने भोजपुरी शब्द है। हेराना मने भुलाना। कैसे भुलाना? भोजपुरी को आप लोग सरल न लीजिएगा। भोजपुरी जैसी कोई भाषा नहीं हो। हर छोटे छोटे व्यवहार के लिए शब्द बताया गया है। इसका क्या नाम है? गौर, गर्दन, घेटई, घेटी, नेटी, कितना नाम है। खाने पीने को हम लोग क्या क्या कहते हैं? खा, पिया, घोटा, चूसा, सुरका, पिया, भकोसा, लीला, कितना शब्द है। उसी प्रकार एक शब्द है हेरा जाना। हेरा गए। हेराने का मतलब ऐसे हेरा जाए कि रहे पास में ही लेकिन दिखाई न पड़े। कई लोग चश्मा खोपड़ी में लगा के पूरा घर में चश्मा खोजत है। ये हमारे पंडित जी एक दिन चश्मा लगा लिए यहां पर। अब 9 घंटा 45 मिनट चश्मा खोजत रहे। चश्मा कहाँ? खोपड़ी पर है, पास में, और दिखाई न पड़े। इस प्रकार के गुम होने को कहते हैं हेरा जाना। भगवान शंकर कहते हैं राम जी को जानने